Hello, hello, hello. Welcome in yours Master Chef episode number 2. Round 2, Round season 2. 2. Let's go, bhai. Yeah. हम बूमो लेने वाले हम probably. M. Bumrah. हम बुमरो. M. Bumrah. बढ़िया भाई, I like the player. Bhai, the pull that we have. Insane है भाई. भाई, It is undebatable भाई. मतलब मैं ट्विटर पे देख रहा भाई, राइवल फैंस भी कह रहे लाइक दिस इज फुटबॉल हेरिटेज, लाइक कह रहे, एक ने लिखा था Arsenal, Newcastle. how do they do this? They keep Comment. doing this. I got them by the chokehold. भाई साहब क्रेजी है भाई, मतलब क्या ये रीजन है कि भाई उसको ब्रेंटफोर्ड में भी यूसीएल फुटबॉल तो खेलने को मिलना नहीं था, बट अगर तू वो सोचे नहीं, पर आर्सेनल न्यूकासल नॉक कर रहे हैं जब आपके दरवाजे पे. Honestly, Newcastle in the last 3-4 years have been a way better team than United. Arsenal तो बड़ी है ही. For a while, they are every year a PL contender. Potentially a Champions League contender. वो सब. टॉटनहम आगे छूट फर्क नहीं पड़ता किसी को. I think टॉटनहम तो कोई नहीं जाएगा. उन्हें भी पता है कि तुक्का है, जीत गए वो. कुछ तो है. हाँ तो भाई अमोरिम ने कुछ क्रेजी ही कर दिया प्रोजेक्ट के साथ. किसी ने लिखा हुआ था कि भाई there's one hard line that the people at United must be saying to all these people who are joining United, that be a part of United and be a part of change and then become legends here. Yeah, exactly. You can potentially be the next golden generation who took the club to the glory again. You could, the keeper that succeeds here could be the next Van der Sar. The striker that succeeds here could be the next, Ronaldo or winger that succeed here. Number 10s that succeed here. Scholes हो सकते हैं number 8s हमारे. That is insane. जैसा यूरो अगर आगे बहुत अच्छा हो जाता है, लोग उसे फुल फर्डिनेंड लेवल पे ही मानेंगे. उससे नीचे लोग सोचेंगे नहीं, विडिच ही मानेंगे लोग उससे नीचे नहीं सोचेंगे. एंड कैमियोज आएंगे बीच में तो लोग वो भी अप्रिशिएट करेंगे. तो वो है, बट आई स्टिल डोंट गेट इट ऑनेस्टली. मतलब अगर मैं प्लेयर होता तो मैं इतने फक्ड अप प्लेस में नहीं जाता जहां पे जो लोग बोलते हैं लाइक इट्स अ ग्रेवयार्ड फॉर बडिंग फुटबॉलर्स. तुमने मतलब इवन तू हॉयलुंड का एग्जांपल ले ले, ओनाना का एग्जांपल ले ले. ओनाना वाज द यूसीएल कीपर ऑफ द ईयर. मैच होती ना उसके हमने. तो यू डू सी दैट शिट, बट एंड स्टेबिलिटी नहीं है. एंड अगर मैं ये रीड कर पा रहा हूँ कि अगर ये सीजन सक्सेसफुल ले रहा अमोरिम छोड़ जाएगा, देन ये एम्बुमो और कुनिया रीड नहीं कर पा रहे हैं, या खुद में इतना ट्रस्ट है कि तभी भाईचारा दिखा देता है मोरिम. पता नहीं भाई, whatever it is, but big dick energy पे जब बात आती है, United has the biggest one still in the market. मैं तो भाई मतलब कुनिया, मतलब अब ये सोचने लग गया हूँ कि जो हम उस दिन कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि भाई नंबर 10 के लिए काफी लोग हैं अभी हमारे पास वैसे, टू बी ऑनेस्ट, और अब हम कुनिया भी ले आए और एम्बुमो मोस्ट प्रोबब्ली डन हो जाएगा. तो भाई तो मतलब जो करेंटली है हमारी टीम में नंबर 10 पे जो खेल रहे हैं वो बाहर फर्स्ट 11 में तो नहीं होंगे. अगर तुम दो नए प्लेयर ला रहे हो और दोनों नंबर 10, या फिर हॉयलैंड को बिठाओगे तो कुनिया को स्ट्राइकर या हॉयलैंड चला जाएगा. इंटर से ऑफर आया है. मतलब भाई इंटर चूतिया है क्या? मतलब इंटर की टीम कैसी है? इंटर की टीम देखिए तूने कैसी है, बुड्ढे भरे हुए हैं और मतलब कैसे पहुंच गई फाइनल में मेरे को नहीं पता. सब मुश्किल को तो पीएसजी नहीं खेला है. ट्रू. इंटर ने चलो बारसा को हराया तो क्रेडिट्स देयर. तो आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर वो जा रही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा हुआ है वहां पे उसको. और मेरे को लगता है हॉयलैंड इटालियन लीग में सक्सेसफुल भी हो जाएगा. मे बी वहां हो जाए तो चला जाए. तो जिस चीज पे आया हॉयलैंड को हटाओ वेंचर कि बहुत नंबर 10 हो रहे. मैं पढ़ रहा था, अभी खोलते हैं विकिपीडिया, देयर वाज समथिंग एम्बुमो को लेकर जो मैंने पढ़ा which was interesting to me. और पता प्रॉपर फिट करेगा सिस्टम में, क्योंकि ये उस सिस्टम में खेलता है तो मतलब एग्जैक्टली थॉमस फ्रैंक का सिस्टम सेम है. बहुत ही मतलब वही है ये भाई वो जो बात
ट्रू भाई, मेरे को लग रहा है कौन फुटबॉल वो आ गया बास्केटबॉल। वही है। देख मैं कुछ देख रहा था। हाँ, इसने विंग बैक भी खेला है 2023 में। ये अलोंगसाइड आइवन टोनी भी खेला है 21-22 में। फिर ये इस 23-24 में ये उस वाली पोजीशन पे है जो हमारी टीम में मोस्ट लाइकली खेलेगा बिहाइंड वीजा केविन शीट के साथ। देन बेसिकली इसको पूरे जर्नी में एक बार लंबी इंजरी हुई है, ये बैड एंकल इंजरी। 3 महीने के लिए मिसिंग था, मतलब मिसिंग एज इन इंजर्ड था। What I liked was this: Thomas Frank remarking that Mbeumo has grown more and more to be a key player for us. He works very hard on his finishing. And then इस सीजन में तो स्काई रॉकेट ही हो गए गोल्स उसके, which is insane. जो लोग FPL खेलते हैं उनको पता है कि पिछले 2 साल में Mbeumo ने क्या मचाया है। ठीक है, थैंक यू तो भाई मतलब मेरे को ये वन ऑफ द की पॉइंट्स है कि हम जो दोनों प्लेयर्स अभी तक लाए हैं या जो भी Mbeumo ला रहे हैं, इनियोस ने ये चीज या मे बी अमोरम ने भी ये चीज देखी है कि भाई हमको PL प्रूवन प्लेयर्स चाहिए। आई थिंक वो ये बाहर के जो हॉयलैंड ये जो लाए हैं ना वो नहीं चल रहे, अडेप्टेशन का टाइम नहीं है अब। हाँ, ये नहीं है कि तुम खेल अभी कूनिया आया, ये आया, प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे पता है आर्सेनल कैसे खेलती है, उसे पता है कोई भी टीम कैसे खेलती है। मैं स्टैट्स पे भी नहीं जा रहा, मतलब अभी कि इसने इतने गोल मारे, इतने असिस्ट मारे, हमारे एडेड बोनस सही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट कूने और Mbeumo दोनों बड़ी आउटपुट ओरिएंटेड प्लेयर है जिनके दिखता है आउटपुट की हाँ भाई है। कूनिया, Mbeumo एंड ज़र्क्ज़ी इन द फ्रंट, भाई तवा फ्राई हो जाएगा, तवा काला पड़ जाएगा हमारा। इतना इंसेन कुकिंग हो सकती है ना वहां पे, बिकॉज़ इतना फ्लूइड सिस्टम हो सकता है। उसके पीछे CM में ब्रूनो रख दो, मेनू को भी डाल दो साथ में। तो अभी भाई मैं ये एक और चीज में पढ़ रहा था और विच इज अ वेरी गुड पॉइंट कि मे बी इनियोस इतनी जल्दी साइनिंग एकदम से इसलिए कर रही है क्योंकि वो ब्रूनो को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भाई कर रहे हैं कुछ, भाई प्लीज रुक जा, अभी मत जाइयो, देख तेरे आगे हमने इतने बढ़िया प्लेयर लाके खड़े कर दिए, अब तो रुक जा, अब ये फिनिश करेंगे। हॉयलैंड की तरह नहीं कि जो फिनिश नहीं करेंगे या डरते रहेंगे, अपनी पीठ ऐसे करते रहेंगे, ट्रस्ट द प्रोजेक्ट, हाँ कि हम कुछ कर रहे हैं तो स्टे। तो और अगर ऐसा सच में उसको ब्रूनो को कन्विंस कर लिया तो भाई देखो मैंने आज इमेजिन करा कि ब्रूनो जाता तो क्या होता है। मैंने ये रियलाइज करा कि मेरे को तो आंसू आ जाएंगे अगर वो फैब्रिज़ियो का ट्वीट देखते ही आंसू आ जाएंगे भाई। आई एम नॉट इवन किडिंग, तो भी सोचते हुए आंखें नम हो रही है मेरी कि ब्रूनो चला जाएगा। वो तो होना ही नहीं चाहिए उससे, मतलब मुझे वो वाले आंसू चाहिए कि ब्रूनो PL उठा रहा है यूनाइटेड के लिए, वो आंसू चाहिए मेरे को। कहीं ना कहीं उसका मेरे ख्याल से है ड्रीम कि उसको PL उठानी है या UCL उठानी है यूनाइटेड के साथ, क्योंकि उसने अपने पीक ईयर्स दिया उसने यूनाइटेड को ना, तो वो नहीं चाहता हो कि यार मेरा पीक ईयर्स दिया अब मेरा वेस्ट हो गया सारा पीक ईयर्स। तो कहीं ना कहीं चाहता होगा कि आई होप कि वो हैरी केन वाली चीज ना करे कि निकल गया कि भाई मैं कुछ ट्रॉफी निकाल लेता हूँ। चल उसका तो बिल्कुल एक्सट्रीम केस था, ब्रूनो ने फिर भी हमारे साथ ट्रॉफी तो जीती है एटलीस्ट, बट आई कैन नॉट लेट ब्रूनो गो। भाई जो भी फैंस भाई कह रहे हैं ना कि हाँ कैश इन कर लो, नहीं भाई नहीं, स्पेशली अब जब हम वी आर लुकिंग लाइक अ सीरियस क्लब एंड मेकिंग सम सीरियस साइनिंग्स, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कीप ब्रूनो। भाई वो फाड़ देगा। वो रखते हो तुम दो इंसेन एडिशन कर रहे हो, then you have 3 amazing sort of playmakers or players on the pitch। अगर तुम ब्रूनो हटा देते तो तुम 2 पे ही आ गए। नेट तुमने एक ही अच्छा करा, और वो भी पता आर्ग्यूमेंट स्टिल बी मेड कि कितना भी PL पूल कर लो, सिस्टम में फिट होंगे या नहीं, मैंचो इंजरी हो गई तो लॉकर रूम ये वो 50 आर्ग्यूमेंट कर सकते हो आप। ऐसा तो है नहीं कि PL प्रूवन है तो गांडी फाड़ेगा, राइट। तो जो बंदा 5 साल से डोमिनेट कर रहा है प्रीमियर लीग, उसको तुम बेच दोगे उसके प्राइम पे, when Perry loves this club, no one fucking loves a Saudi club. Everyone goes for money. Saudi club is also aware of that. Players are also aware of that. Yeah. Why sell him भाई? और कि ब्रूनो की फैमिली का रूमर क्या है भाई? Which family thinks कि भैंचो मैनचेस्टर की जगह
अल रियाद में रह लेती हूँ। नहीं, स्पेशली ये क्योंकि वो खुद भी यूरोप से ही है, तो वो तो प्रेफर करेगा ना कि मैं यूरोप में ही रहूं, कि भाई जब भी जाना हो पोर्चुगल चले गए। पर मेरा ना, शॉर्टर फ्लाइट्स। हाँ, मेरा पॉइंट ना एक्चुअली यूनाइटेड एज अ क्लब की तरफ नहीं है, यूनाइटेड फैंस की तरफ है, जो लोग कह रहे हैं कि कैश इन कर लेते हैं। अब फेब्रिजो ने क्लियरली कहा है कि यूनाइटेड बेचना नहीं चाहती, अमोरिम बेचना नहीं चाहता, पर अल हिलाल कह रही है कि तुम जितने पैसे मांगोगे हम उतने दे देंगे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई उनसे निकाल लो 150 मिलियन वगैरह और बेच दो। मैं तो नहीं, मेरा बहुत क्लियर स्टांस है कि अगर 200 मिलियन भी मिल रहे हो ना ब्रूनो के लिए, मत लेना इस टाइम पे, क्योंकि वी आर एक्टिंग लाइक अ सीरियस क्लब, इनियोस इज कुकिंग, एंड अभी सिर्फ ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुई है, लिटरली जून 1 को स्टार्ट हुई है, और हमने 2 मेन कर लिया है। एंड आई थिंक अभी एक स्ट्राइकर भी आएगा, ग्योकेरेस या ओसिमेन जो भी आए, मेरे को लगता है एक स्ट्राइकर आएगा, और अगर वो आ गया ना, हमारे डिफेंस का तो पता नहीं क्या होगा, पर हमारा अटैक, भाई ब्रूनो असिस्ट पे असिस्ट देगा और प्रीमियर लीग जिता सकता है वो। भाई एक स्टैट पढ़ा मैंने, बेसिकली अब मैंने पढ़ा नहीं ऑनेस्टली, मैंने एक बंदे ने कमेंट कर रखा था कि एमी मार्टिनेज में हम इंटरेस्टेड है व्हाटएवर, ठीक है। तो एक बंदे ने उसमें रिप्लाई करा था कि ओनाना हैज मोर क्लीन शीट्स देन एमी मार्टिनेज इन पीएल। सो he had a shitty season and all of that is true, but I think तुम 15th आने का ब्लेम लैक ऑफ फिनिशिंग को ही करोगे फिर भी। It's not like that we were scoring 3 and conceding 4। समझ रहा तू? काफी सारे मैच 1-0 2-0 ऐसे जीत रहे हैं हम। एग्जैक्टली, तो ज्यादा बड़ा होल तो फिनिशिंग में है, जो हॉयलुंड ने बहुत लगाया इस साल। तो वो तो है ही, एंड देन द फ्लेयर भाई दीज प्लेयर्स विल ब्रिंग, मतलब मुझे याद नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट रिसेंट टाइम में पीएल के सेम सीजन के 2 इतने अच्छे परफॉर्मर सडनली एक टीम में आ जाना, ये तो बहुत रेयरली देखा है मैंने। आई डोंट रिमेम्बर दिस हैपनिंग। बिल्कुल सही बात है। दोनों ने कुक करा पीएल में, अपनी अपनी लीग में कंसिस्टेंटली कुक करते आ रहे हैं, देन नाउ सडनली इन वन टीम। आई हैव नॉट सीन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे नहीं याद। जनरली क्योंकि पीएल वाले क्या करते हैं कि दूसरी लीग्स में जो बढ़िया प्लेयर खेल रहा है उसको यहाँ पे ले आओ। एग्जैक्टली, तो तुम ये मतलब दिस वुड बी इनसेनली गुड इफ दे कैन जस्ट कैरी देयर फॉर्म, दैट वुड मतलब इट वुड बी ब्रूटल। तो वो है या मैन, आई होप कि ये महंगा है, एम्बुमा महंगा है। नहीं, 50 बिलियन का बोला कि उनको चाहिए, तो आई होप कि इनियोस थोड़ी नेगोशिएशन करके उसको 40 या 40 तक ले आए, क्योंकि 40 इज अ ग्रेट डील भाई। 62.5 का कून्या है, तो आई एम होपिंग कि 100-ish में दोनों आ जाए, कून्या और एम्बुमा। इसका यहाँ पे रिलीज कॉस्ट का कोई सीन नहीं है, तो आई होप कि ये एम्बुमा हैड अ सॉर्ट ऑफ बेटर सीजन देन मैथ्यूस कून्या। दे कैन मेक द आर्गुमेंट ब्रेंटफोर्ड की उसको पैसे दिए वेंचो तो हमें 50 क्यों। ही डिड, आई एग्री, बट एम्बुमो के केस में रिलीज क्लॉज नहीं है, प्लस एम्बुमो ने सामने से बोल दिया भाई मेरे को जाना है, मेरे को यूनाइटेड जाना है। लव मैक्स पेन भाई, लव द बॉय। हाँ, तो उसमें कुछ दैट शुड बी अ की फैक्टर इन द डील। तो लेट्स सी। देखो व्हाट एल्स, ब्रूनो बात कर ली, ये बात कर लिया, नंबर 9 कोई ना कोई तो लेंगे ही हम। आई थिंक दैट इज द पोजीशन दैट वी विल। मिट्रोविच वाले वो रूमर्स ट्रू है? आई डोंट थिंक ये तो नहीं करेंगे हम, इतना चुतिया ट्रांसफर तो नहीं करेंगे इस टाइम पे। मिट्रोविच नहीं लाएंगे, सऊदी से अमोरिम के अंडर मिट्रोविच ले आया, दैट वुड बी फकिंग। इनियोस सीरियसली अब कर रहा है, ऐसे प्ले नहीं लाएगा, लॉन्ग टर्म वाले आएंगे। देख दोनों की कितनी राइप एज है, 26 एंड 25। हाँ, वो भी अगस्त में 26 हो जाएगा, दोनों 26 के। तो आराम से अगले 4 साल दे सकते हैं, एंड नेक्स्ट 4 इयर्स में कुछ हो भी सकता है अगर देखा जाए तो। पीक यप। ग्योकेरेस जल्दी हेयर भी गो आए। और मैं चाहता हूँ कि भाई अब स्ट्राइकर आए ना तो ग्योकेरेस आए। मैं भी चाहता हूँ भाई। आई नो महंगा आएगा बहुत, तो बट पुल हिम भाई, पुल दैट मदरफकर इन भाई। उसकी भी 2 पॉजिटिव्स है, ऑब्वियसली मॉरिम के साथ खेला है, पर वो प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस भी है उसे। ब्राइटन में था, ऑब्वियसली ज्यादा खेला नहीं था, बट स्टिल माइट बी। एक चीज होती है कि उसने जिस लेवल पे गोल्स मारे हैं,
कितने गोल मारे पता नहीं, अपीयरेंस से ज्यादा गोल मारे उसने। उतने में मैं टेस्ट तो करना चाहूंगा कि प्रीमियर लीग में खेल जाए, समझ रहा, उसने उतना तो कर दिया। सब मेरे ख्याल से सब अमोरिम के ऊपर है। अगर अमोरिम ने बोल दिया कि भाई मेरे को चाहिए, भाई दिक्कत पता क्या है, भाई भी आ जाएगा, हाँ, बट इसके बाद ना अगला ट्रांसफर आउटगोइंग बेस्ड हो जाएगा हेवीली। हाँ, तो जब तक हम गर्नाचो, रैशफोर्ड, सैंचो, हॉयलुंड, ये 4 प्लेयर जब तक बेचेंगे नहीं ना, पैसा नहीं खुलेगा हमारा। These fucking 4 people will take time। भाई पर मैं तेरे को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा भाई, जब एरिक टेन हाग था ना, और एरिक टेन हाग ने जिस जिस बंदे के ऊपर उंगली रखी, वो बंदा लाया गया था, एंटनी, कास्मिरो। चल ये तो नॉन इनियोस साइनिंग्स थी। मैं नेक्स्ट ईयर जो लास्ट अभी था इनियोस के टाइम की बात कर लूं तो ज़र्गजी के लिए उसने पीछे पड़ा, उगारते के लिए पीछे पड़ा, तो ओनाना तो चल पहले आ गया था, इनियोस नहीं थी। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो पिछले साल भी हम जिन बंदों के पीछे पड़े, हमने उनको साइन किया था। उगारते के पीछे काफी चली थी ट्रांसफर सागा टाइम, लेनी योरोव इनियोस साइनिंग थी वो, चल मैं मानता हूँ, पर ये सारे बंदे हम लाए थे। तो मेरे को लगता है अमोरिम इसको भी इनियोस इसको भी बैक करेगी अमोरिम को, और कहेगी कि अच्छा तेरे को अगर ये चाहिए तो हम तेरे को ला के करेगी, वही अच्छा है, बट बस जल्दी और तेरे को एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, अमोरिम जो हर बार बोलते हैं ना कि प्रीमियर लीग फिजिकल है, उसने कहा भाई माँ जो है बाकी लीग्स, मैंने साला प्रीमियर लीग के पूल में से ही प्लेयर्स पिक करने हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि भाई ये हुआ ही नहीं है कि तू इतने 2 टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द लीग सेम ईयर सेम टीम में आ जाए, नहीं हुआ है। आई कैन नॉट रिमेम्बर दिस। और दोनों फिजिकल प्लेयर। अब मेरे को लगता है कि स्ट्राइकर भी ना ये फिर अब वैसे ही लेगा फिजिकल सा, ग्योकरेस भी काफी फिजिकल है, तो वो फिजिकल है, बट मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब they will also do very good with Zirkzee and everything also। क्योंकि Zirkzee भी ना ड्रॉप करके मैथेस क्यों नहीं आगे जा सकता है, एम्बो भी फॉरवर्ड खेला है, तो it could be like very fluid between them three। मैं पर्सनली चाहूंगा कि कून्या या बूमो में से कोई स्ट्राइकर खेले। आई नो वो दोनों को एज अ 10 लिया गया है, बट आई होप कि कोई स्ट्राइकर खेले। मैं तो चाहूंगा ग्योकरेस आ जाए, वो स्ट्राइकर खेले। हाँ नहीं, ऑब्वियसली अगर ग्योकरेस आए तो, पर मेरे को लग रहा है कि शायद ग्योकरेस नहीं आएगा क्योंकि प्राइस टैग बहुत महंगा होगा, जैसे तूने कहा कि उस पे डिपेंड करेगा आउटगोइंग्स पे। मुझे बस ये है कि एटलीस्ट प्रीमियर लीग शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले अमोरिम को पता हो कि ये ट्रांसफर मेरे को चाहिए थे जो मेरे सीधा 11 में आएंगे और वो मेरे पास है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अब उसके ट्रेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और खेलेगा 10 हफ्ते बाद, वो नहीं। पहले मैच हमारा स्टेटमेंट लाइनअप होना चाहिए कि दिस इज हाउ यू बिल्ड अ टीम फ्रॉम स्क्रैच, दिस इज अ न्यू एरा। भाई जाओ उस मैच में दिखाओ नए प्लेयर, जीतो जो 4-0, स्टार्ट द जर्नी। वो ऐसा होना चाहिए। हर साल हमारा कुछ ना कुछ होता है। पिछले साल उगारते था जो आई थिंक लेट आया था। उससे पहले एक बार रोनाल्डो ने भी नहीं, रोनाल्डो फर्स्ट मैच में आया था या नहीं? फर्स्ट मैच में था। अच्छा वो नहीं था, वरान नहीं था। एक बार जब वरान ने ज्वाइन किया था तो वरान नहीं था, तो ऐसा उस मैच के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रूनो हम जनवरी ट्रांसफर विंडो में लाए थे। तो भाई क्या भाई एक लास्ट पॉइंट, सैंचो का भी अभी डन नहीं हुआ है, और सैंचो की सैलरी पे अभी अटकी हुई है बात। पता नहीं तूने 200 मांग रहा है वो, और वो कह रहे हैं कि हम 110 या 140 के बीच में देंगे। अब ना प्रूव हो जाएगा कि सैंचो पैसे के पीछे भागता है या उसको सच में फुटबॉल से प्यार है या नहीं। एज सिंपल एज दैट भाई, क्योंकि डिफरेंस इज क्वाइट बिग। ठीक है, 110 तो हो गया कि 200 का ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया। और चेल्सी ने ये बोल रखा है, टॉड बॉयली ने एक चीज बड़ी अच्छी करी है कि हम अपना सैलरी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेंगे किसी प्लेयर को लाने के लिए। क्योंकि ये भी हुआ है ना कि लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स, लोअर सैलरीज। एग्जैक्टली, तो वो उस पे स्टिक करेंगे। अब देखते हैं सैंचो, वैसे तो बोलता है ना चेल्सी फैंस को भी कि यहाँ पे मेरा चेंज हुआ है एनवायरनमेंट ये वगैरह। चल भाई फिर ले ले सैलरी कट और खेल ले। इतनी बात कर रहा है तो कोशिश तो पता क्या कर रहा होगा, ये डील एक्सप्लोर कर रहा होगा सऊदी में कि बेंचो मिल जाए दूसरे के, इसका दीन ईमान तो है नहीं बढ़ेगा, हमारे पास ना है। बस आया भी तो 5 मिलियन तो हमें वैसे मिल जाएंगे चेल्सी से। ये बादशाह लेके खत्म करे रैशफोर्ड को। भाई क्या सोचना है इतना, भाई बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बहुत बड़े प्लेयर है। लो मैन, खत्म करो यार। या मैन।
बड़ा उसने रफीनिया को रिप्लेस कर देना बेटर रहेगा। या मैं तो दो जो नेक्स्ट चीज मेरे को चाहिए कि एम्बुमो वाली चीज जल्द से जल्द हेयर वी गो एम्बुमो हो। जल्दी क्लोज हो, जल्दी हाँ। क्लोज। अब 2-3 दिन में हेयर वी गो आ जाए बहन या जल्दी हेयर वी गो आए और हम ना कोई जल्द से जल्द प्लेयर बेचे। गर्नाचो बेचो भाई, गर्नाचो की डील बहुत जल्दी क्लोज हो सकती है। गर्नाचो का तो लेट लग रहा है मेरे को कि अभी वो घूमने गया अभी तो वो, पर रैशफोर्ड का एक्टिवली पता है कि भाई रैशफोर्ड एक्टिवली कोशिश कर रहा है। हाँ तो रैशफोर्ड की डील डन करो, सैंचो की हो जाएगी तो 2 प्लेयर्स के जल्दी से फिर होएगा ना। स्पेस खुलेगा। हॉयलैंड को भी बेचो बहन के लैंड को, देखो भाई फैब्रिज़ियो ने किया है तो देयर इज सम सब्सटेंस देयर। इंटरेस्ट है। हाँ भाई इतना एल सीजन नहीं होना चाहिए, इतना भी घटिया नहीं होना चाहिए। आई लाइक द बॉय एज वेल या, बट इतना भी गॉट बी रूथलेस इज व्हाट आई बिलीव्ड कि तुम उस इनर्शिया में रह जाओगे ना कि अरे हाँ इतने महंगा लिया था देखते हैं, तो तुम 2 साल और वेस्ट कर दोगे। टेक द लॉस, गल्प इट इन, मूव ऑन। यार यूनाइटेड स्ट्राइकर का एक गूदा होना चाहिए ना, वो गूदा मिसिंग है। एज सिंपल एज दैट। वो एक क्यूटी है थोड़ा सा यार, यूक्रेश करता है ऐसे सेलिब्रेशन, वो लगता है कि चटावा छोरा। या उस टाइप का बनना चाहिए। ऑलराइट चलो देखते हैं। चलो बताओ कमेंट में कि हाउ मच डू यू थिंक विल वी गेट एम्बुमो फॉर। आई थिंक इट्स गोना बी 45, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे। मैं भी 45 ही बोलने वाला था। दैट इज अ गुड डील, आई विल बी हैप्पी विद 45। ठीक या ठीक है, इतना टॉप परफॉर्मर है तो 45। पीएल 20 गोल मारना प्लस असिस्ट पोटेंशियल असिस्ट देना या बनता है। 45 इट इज। आप लोग बताना क्या है। वी विल सी यू टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली हियर वी गो डिस्कस करते हुए एम्बुमो का। टिल देन बाय बाय, सी या।